नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मोदी से बदला लेने का प्लान बहुत जबरदस्त चल रहा है और उनको लग रहा है कि इस बार मोदी से बदला हमने ले लिया है और अगर नहीं तो ले लेंगे। किनको लग रहा है? मुल्ला मुनीर को लग रहा है और उसमें इनका साथ दे रहे हैं उनके जो अभी-अभी उनके नए दोस्त बने हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं। ट्रंप नहीं दे रहे हैं। मैं फिर एक बार क्लियर कर दूं, डोनाल्ड ट्रंप मुल्ला मुनीर के साथ नहीं है। मैंने जो अभी कुछ देर पहले एक स्टोरी दिखाई कि कैसे एक ऑर्थोडॉक्स कट्टर इस्लामिक रोग जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसको डेमोक्रेट पालते पोसते रहे हैं और वो अब डीप स्टेट का हिस्सा हो गए हैं। और यहां डोनाल्ड ट्रंप की कुछ चलती नहीं है मित्रों, कुछ नहीं चलती। वो डीप स्टेट जब चाहता है डोनाल्ड ट्रंप को भी उठा के फेंक देता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे थे कि शायद हमारी चलेगी। अभी वो बयान दे रहे हैं कि मेरे दोस्त मोदी से हमारी मुलाकात जल्द होने वाली है और भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर है वो खत्म होने वाला है। हम बहुत जल्दी भारत को रिलीफ देने वाले हैं। वो अलग-अलग तरीके से ये बोलते जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है। भारत को अब इस बात का कोई भी ये नहीं है कि आप टैरिफ कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अगर भारत से रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसा निर्णय लेना ही होगा। लेकिन एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ जो उनका नया-नया दोस्त बना है, वो उनको संदेश दे रहा है। और वो संदेश ये दे रहा है कि साहब अगर मोदी को कमजोर आपने नहीं किया, तो एशियन कॉन्टिनेंट आपके हाथ से चला जाएगा और इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप इसमें हमारा मदद ले सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं चाह रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को बदनाम किया जा रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, जिसका अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि इंटरनेशनली वो लोग ये देखते हैं कि किस देश में कौन सा मुद्दा है जो उस देश को डीस्टेबलाइज किया करेगा। और यहां जो सबसे बड़ा मुद्दा है ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्टों का, कट्टर इस्लामिक स्कूल का। वो जानता है कि इसको और आगे भड़का करके, इसको और आगे बढ़ा करके हम भारत को डीस्टेबलाइज कर सकते हैं और उसी की स्ट्रैटेजी में पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन अमेरिकी डीप स्टेट का यह सपना मित्रों पूरा नहीं होने जा रहा है। आप कहेंगे कैसे नहीं पूरा होगा? तो इसके पहले कि मैं उस मुद्दे पर आऊं, थोड़ा सा मुनीर के बारे में आपको बता दूं। कैसे वो सपना पूरा नहीं होगा जो ये पाल करके बैठे हैं मोदी से बदला लेने का, उनका सपना नहीं पूरा होगा। कैसे? पहले बात कर लेते हैं मौलाना मुनीर की। मौलाना मुनीर खुद पाकिस्तान में अब कट्टरपंथियों के निशाने पर है और पाकिस्तान में स्वयं लोग सड़क पर आ रहे हैं मौलाना मुनीर के खिलाफ। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 27वां संविधान संशोधन उनका हो गया है और मौलाना मुनीर अब सर्वशक्तिमान पाकिस्तान में हो गए हैं। मौलाना मुनीर अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी अधिक ताकतवर हो गए हैं। वो फील्ड मार्शल अब आजन्म बने रहेंगे। उनके खिलाफ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान नहीं किया जा सकता। उन्होंने संविधान में संशोधन करवा करके खुद के लिए ऐसी मुकाम हासिल कर लिया है कि कोई मुकदमा भी उनके खिलाफ नहीं चलेगा साहब। ये काम मौलाना मुनीर ने कर लिया। लेकिन मौलाना मुनीर के खिलाफ इस काम को करने के बाद पाकिस्तान में ही बवाल मच गया है मित्रों। और वो बवाल अब सर चढ़ करके बोल रहा है। उस अब रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान के
संसद में उठ रही है बात और पाकिस्तान की सड़क पर उठ रही है बात। और इस बात से जो सबसे नाराज है, वो 3 इलाके सबसे अधिक नाराज। अभी तो भारत की बारी आई नहीं है। बलूचिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और सबसे जो नाराज है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मालूम है कि मुल्ला मुनीर हमारे लिए शुभ नहीं है। मुल्ला मुनीर अमेरिका की दलाली कर रहा है, और वो हमको डिस्टेबलाइज करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना सकता है। तो ऐसी बात पहली बार हो रही है जब इन इलाकों में मौलाना मुनीर के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है, और उनका जो सपना था कि भारत से बदला ले लेंगे और खास तौर से मोदी से बदला ले लेंगे, वो सपना चकनाचूर होने जा रहा है। और इस सपने को बुन रहा है मौलाना मुनीर और अमेरिकी डीप स्टेट। मैं डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप को एक स्टेबल व्यक्ति नहीं मान सकते हैं। वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। इसलिए मैं डोनाल्ड ट्रंप को बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप भारत से रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी डीप स्टेट उसे भारत से रिश्ता नहीं बनाने देगा। ये उसकी चाल है। और अंततः डोनाल्ड ट्रंप को अपने अमेरिकी डीप स्टेट के इशारे पर चलना ही होगा। लेकिन शुभ संकेत क्या है मित्रों? शुभ संकेत ये आ रहा है कि अफगानिस्तान ने मोदी को कह दिया है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अभी कुछ दिन पहले भारत आए थे। बड़ा स्वागत हुआ, बहुत बड़ी स्वागत हुई उनकी, और वो खुश होकर के यहां से गए। इतने खुश थे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री कि जब उन्होंने एक महिला के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना था, जब वो कैंसिल हुआ, भारत में बवाल मचा। एक बैटरी ने हंगामा शुरू किया, क्योंकि वो बैटरी नहीं चाह रहा था कि भारत अफगानिस्तान के संबंध बने। तो उनको इस पर भी ऐतराज था कि अफगानिस्तान के साथ संबंध कैसे बन रहा है भारत का, वो तो तालिबान है, और ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तो इस्लाम विरोधी है, और वो कट्टर इस्लामिस्टों की सरकार है वहां पर, उनके साथ कैसे रिश्ते सुधर रहे हैं। तो पूरी बैटरी यहां पर लग गई थी ये प्रचारित करने में कि देखिए महिला विरोधी व्यक्ति के साथ मोदी संबंध बना रहा है। अफगानिस्तान में महिलाओं की क्या स्थिति है? ऐसा 2-3 बार हुआ। यूरोपियन यूनियन ने अफगानिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया कि महिलाओं की जो स्थिति है अफगानिस्तान में, उसको जब तक ठीक नहीं करेगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ हम रिश्ते को नॉर्मल नहीं करेंगे और अफगानिस्तान को मान्यता नहीं देंगे एक देश के रूप में। भारत ने यूरोपियन यूनियन के इस फैसले को ठेंगे पर रखा, कहा कि ये आपका निर्णय है, ये भारत का निर्णय नहीं हो सकता है। ये अफगानिस्तान का अपना अंदरूनी मामला है, और भारत का स्टेटेड स्टैंड रहा है कि हम किसी देश के अंदरूनी मामले में दखल नहीं करेंगे। हम कौन होते हैं दरोगा? अब वहां के लोग अगर ये कर रहे हैं तो ये वो जाने। भारत ने यूरोपियन यूनियन का इस मुद्दे पर साथ नहीं दिया, और वहीं से भारत और पाकिस्तान की दोस्ती, भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती, माफ कीजिएगा, बढ़नी शुरू हुई। और जब बढ़ी तो इस स्तर तक आके बढ़ गई मित्रों कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जब भारत आए तो उन्होंने तब्दीली भी किया अपने विचार में। इन इन लोगों ने, जो बैटरी थी यहाँ की, जो बैटरी जिसके बारे में अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, वो पूरी बैटरी शुरू हो गई थी इस मुद्दे पर। पूरा इस्लामिस्ट स्कॉलर लग गए थे कि हम अफगानिस्तान से कैसे रिश्ता बना सकते हैं, वहां महिलाओं की क्या स्थिति है। और देखिए, उन्होंने महिला पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो तैयार नहीं हुए। ये देखिए उनका ऑर्थोडॉक्स। भारत सरकार ने विदेश मंत्री से बात की और विदेश मंत्री को समझाया कि आप महिला पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। दूसरे ही दिन विदेश मंत्री ने महिला पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो ये जो बैंड बैगन चल रहा था, मतलब आप समझिए, दूध में मट्ठा डालने का काम, दूध में नमक डालने का काम जो चल रहा था, ताकि ये दूध कोई पी ना सके, ऐसा काम कर दीजिए आप।
मतलब अफगानिस्तान और भारत के बीच कोई दोस्ती आगे पनपे नहीं, बढ़े नहीं। इस तरह का इन्होंने बैंडवैगन शुरू कर दिया था। और वही लॉबी है, वही कट्टर इस्लामिस्ट लेफ्ट इकोसिस्टम ने यह धंधा शुरू किया। लेकिन भारत सरकार ने बहुत मान्यूटली चीजों को देखा, कन्विंस किया और विदेश मंत्री तैयार हुए और उन्होंने महिला पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। दोस्ती और प्रगाढ़ हुई। यूरोपियन यूनियन ने जो कहा था कि हम महिलाओं की क्या स्थिति है, उस रिजोल्यूशन लेकर के आए थे, दारोगा बनने चले थे, भारत ने यूरोपियन यूनियन के उस चौधराहट से खुद को अलग किया। कई मौकों पर भारत ने तालिबान का समर्थन किया और कहा कि आप कट्टर हैं, नहीं हैं, यह आपका अंदरूनी मामला है, आप झेलिए साहब, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। और एक प्रकार से अफगानिस्तान को भारत ने मान्यता दे दी एक देश के रूप में। अब यहीं से पाकिस्तान की पेट में दर्द होना शुरू हुआ, और ये दर्द होना शुरू हुआ अमेरिका को भी, क्योंकि अमेरिकन आर्मी जब अफगानिस्तान छोड़ के गई थी तो वो इतना बम गोला दे के गई थी, और उनका इरादा था, उनके डीप स्टेट का, कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करे और भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल करे। मामला हो गया उल्टा। भारत के साथ दोस्ती हो गई तालिबान की, और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी इतनी तगड़ी हो गई है, इतनी तगड़ी हो गई है कि अफगानी तालिबान पाकिस्तान बॉर्डर पर कोहराम मचा रहे हैं। दौड़ा दौड़ा करके पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस को एक एक पोस्ट खाली करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और उसमें उनका साथ दे रहे हैं बलूच लिबरेशन आर्मी भी। तो छोटा दोस्त भारत का, उसने कह दिया है कि मोदी के खिलाफ अगर कोई बदला लेना चाहता है तो ये अरमान हम पूरा नहीं होने देंगे, और हम मोदी के साथ हैं, मतलब भारत के साथ हैं, जो वर्तमान सरकार है उसके साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान का भारत के साथ खड़ा होना मित्रों, इतनी बड़ी जीत है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए भारत की सेना अब एडवांस हो रही है। बॉर्डर के पूरे इलाके पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। किसी भी वक्त सायरन बज जाएगा। प्रधानमंत्री ने कह दिया, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल विल ब्राउट टू जस्टिस। ये तो इंटरनल है। प्रधानमंत्री को अभी दो मुद्दों पर, दो फ्रंट पे वॉर करना पड़ेगा। एक तो इंटरनल जो जो मॉड्यूल तैयार है, उस मॉड्यूल को ध्वस्त करना पड़ेगा, और एक्सटर्नल जो बाहें थोड़ा सा फड़का रहा है, ये मुल्ला मुनीर और शहबाज, उनकी बाहों को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, और उन बाहों को तोड़ने में कुछ स्ट्रेटेजिक अलायंस करने पड़ेंगे। हालांकि बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अफगानिस्तान की तरफ से ये संकेत आता है, कल ही जिस दिन यहां ब्लास्ट हुआ है, उसी दिन इस्लामाबाद में मस्जिद के बाहर ब्लास्ट हुआ है, और फिर वही राग अलापा पाकिस्तान ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर के अफगान लड़ाकों के द्वारा हमारे यहां बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहा है। ये तो वो कहेगा ही कहेगा। क्यों? क्योंकि भारत और अफगान के बीच में दोस्ती बढ़ी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन भारत पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहा है, ये ये उसका झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। वो अफगानिस्तान से लड़ नहीं पा रहा है। अफगानिस्तान से उनकी जो जाति दुश्मनी है वो खत्म होने वाली नहीं है, और ना ही तालिबान उसको खत्म होने देगा। दूसरी तरफ बलूच आर्मी ने तय कर लिया है, आर या पार। और ये सिचुएशन जहां उनको लग रहा है, बलूचिस्तान को और अफगानिस्तान को, कि भारत अभी बिल्कुल खूंखार रौद्र रूप धारण किया हुआ है, इस मौके का फायदा बलूच आर्मी और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी उठाना चाहती है, कि यही मौका है जब पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दो। और भारत ने बहुत पहले से स्टेटेड स्टैंड है कि ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूड। ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। अभी कुछ देर पहले इंटरनल फाइट को डायल्यूट मतलब उसको नेस्तनाबूद करने के लिए, डायल्यूट क्यों कहेंगे, नेस्तनाबूद कह रहे हैं। अभी भारत के गृह मंत्री ने
खुफिया एजेंसियों के बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है, जो इंटरनल फ्रंट पे जो मॉड्यूल काम ऑपरेट कर रहे हैं उसको नेस्तनाबूद करने के लिए। और कल सीसीएस की जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद एनएसए, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में अलग से एक बैठक हुई है मित्रों। और एनएसए एक प्रकार से कमान संभाल चुका है। बॉर्डर पे जितने हमारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो गतिविधियां हो रही हैं, वो उसी तरफ इशारा कर रही है कि भारत इस बार निर्णायक मन बना रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री भूटान में जाकर के ये बात कह रहे हैं, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्राउट टू जस्टिस, इसका मतलब ये नहीं है कि खाली इंटरनल ये सब हो गया। ये संकेत दिया जा रहा है कि भारत के बाहर बैठ करके भारत को तोड़ने का जो प्लानिंग चल रहा है, उसे भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा, उसकी तह तक भारत जाएगा। इसलिए मुल्ला मुनीर अब परेशान है मित्रों। मुल्ला मुनीर अपने यहां संवैधानिक संशोधन करवा करके खुद को तो आगे कर लिया है, लेकिन एक तरफ तो विद्रोह वहां शुरू होगा, अफगान की सेना उधर आगे बढ़ेगी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अलग बढ़ेगी। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में वैसे ही बलबा फैला हुआ है। और फिर भारत, ये चार वॉर एक साथ मुल्ला मुनीर को घेरे हुए है। और ध्यान रहे, चाइना इस बार कोई मदद करने नहीं जा रहा। अमेरिका भी पाकिस्तान को मदद नहीं करेगा। अमेरिका भी चाहता है इस रोग स्टेट का कुछ काम हो जाए, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स। डीप स्टेट नहीं चाहता है। डीप स्टेट हमेशा पाकिस्तान को बनाए रखना चाहता है। और पाकिस्तान को बनाए रखने में अभी मैंने जिन 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 ऐसे लोगों का मैंने जिक्र किया कि पूरा इंटेलेक्चुअल बैकअप दिया जाता है, उनको सैन्य सहायता मदद करवाई जाती, मदद की जाती है। और अलग अलग तरीके से अभी जो पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि वो अमेरिका का न्यूक्लियर वेपन्स है। नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो पाकिस्तान के पास हैं, उसमें से अधिकतर न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो अमेरिका के हैं। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को संरक्षित कर रहा है, उसे सुरक्षित भी करना चाहता है। लेकिन अमेरिका इस बार बचा नहीं पाएगा पाकिस्तान को, क्योंकि बॉर्डर पर वो हर तरफ से घिर गया है। एक तरफ बलूच आर्मी, दूसरी तरफ अफगान का तालिबान, और इधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो लिबरेशन फ्रंट है वो, और ऊपर से भारतीय सेना का ग्राउंड पे नेवल और एयर, तीनों इस बार होगा। और इस बार जो पाकिस्तान वाले जो हमेशा कहते थे कि हमने चूड़ियां पहनने के लिए न्यूक्लियर वेपन तैयार नहीं कर रखे हैं, इस बार उनकी गीदड़ भभकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। नेस्त नाबूद होने जा रहा है पाकिस्तान। बस आप काउंटडाउन शुरू कर दीजिए। काउंटडाउन हैज बिगन। पाकिस्तान को फेस करना ही पड़ेगा म्यूजिक। और वो अब एक छोटे दोस्त ने जो कहा है कि साहब मैं भी साथ में हूं, ये मौका है, यही मौका है जब आप इसको सजा दे दीजिए, बहुत हो गया। ये तो अब आपके घर तक पहुंच गया है। 10 साल में पहली बार 10 साल में पहली बार पाकिस्तान ने ये हिमाकत की है कि वो अपने यहाँ के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव करा करके भारत की राजधानी में बम विस्फोट करवाया है। और ये भारत सरकार किसी भी सूरत में अब टॉलरेट नहीं करेगी। तो आप मान के चलिए कि पाकिस्तान के दिन लग गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस तरह से अफगानिस्तान अभी आपके साथ खड़ा है और सरकार को भरोसा दे रहा है, वो निश्चित रूप से इस तरफ इशारा कर रहा है कि मोदी से बदला लेने का जो प्लान है, खास तौर से मुल्ला मुनीर का और डीप स्टेट के बहकावे पर, वो प्लान उनका कामयाब नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।